गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदनानी है। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर साइन हॉस्पिटल मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। आज हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या छोटी या बड़ी आंत के अल्सर्स की बीमारी के हेतु आज बात करने वाले हैं। आईबीडी अथवा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या अल्सर की बीमारी, ये एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन हम इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत में अल्सर्स के कारण लूज मोशंस, ब्लीडिंग और दर्द रहता है, जिसकी वजह से इंसान को क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो कम होती है, ब्लड की कमी हो सकती है, वज़न कम हो सकता है। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। इसके कारण इम्यून प्रॉब्लम में चेंजेस होने की वजह से, जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से, डीएनए में कुछ म्यूटेशंस होने की वजह से हो सकते हैं, डाइट के कॉम्पोजिशन चेंज होने की वजह से। जैसा हमारा आज का डाइट धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होते जा रहा है, तो इस बीमारी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसके साथ इसका एसोसिएशन देखा गया है। एग्जैक्ट कारण पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 से 12 अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 कारण जब साथ में मिलते हैं तब जाके आईबीडी के अल्सर्स हमारे आंतड़ी में बनना शुरू होते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन्स के बीमारी तक ही सीमित नहीं होता। ये हमारे पेट के ऊपरी हिस्से को भी जकड़ सकता है। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, खून का कम होना और चमड़ी में चिट्टे आना, रैश होना, चमड़ी में फोड़े होना और आँखों की तकलीफ, आँख लाल रहना या आँखों में दर्द, और हमारे हाथ पैर में या मस्तिष्क में नस ब्लॉक होने की संभावना भी होती है, क्योंकि इसमें खून का गाढ़ापन देखा गया है। आईबीडी के इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में के ट्रीटमेंट निश्चित है। जिस तरीके से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होती है और उसकी दवाई रोज खानी पड़ती है क्योंकि वो लाइलाज है, और उसकी दवाई कोई डॉक्टर बंद करने के लिए एडवाइस नहीं करता, उसी तरीके से अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज, जो 2 विचित्र प्रकार हैं अल्सर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के, उनकी दवाई कंटिन्यू लेनी पड़ती है। और कुछ सालों तक मिनिमम कोर्स करने के बाद जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, तब हम चांस ले सकते हैं मेडिसिन का डोज कम करने के लिए या बंद करने के लिए। इसके लिए किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन के संपर्क में रहना बिल्कुल ज़रूरी है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में एंडोस्कोपी बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जांच है। एंडोस्कोपी करने से अंदर में आंतड़ी के अल्सर्स की तीव्रता पता चलती है, कितने गहरे हैं, कितने बड़े हैं और किस हिस्से को अफेक्ट किए हुए हैं, और क्या ये दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकते हैं, क्या ये इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं कि किसी आईबीडी की स्पेशल प्रकार के हैं। क्योंकि इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक का डेफिनेटिव कोर्स दे सकते हैं, और अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो उसकी दवाई अलग होती है। साथ ही कैंसर की जांच करने में बहुत ही सक्षम जांच है एंडोस्कोपी, और कभी भी 10 साल 8 साल के बाद एक बार निश्चित जांच करानी चाहिए जिन पेशेंट्स को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, क्योंकि आगे चल के कैंसर की चांस बढ़ जाती है। सर्जरी उन पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं जिनका दवाई से इलाज पूरी तरीके से कंप्लीट रिलीफ नहीं मिल सकता। वो उन लोगों को कंटिन्यू ब्लीडिंग हो या आंतड़ी में अंदर में छेद हो जाए, परफोरेशन जिसको कहते हैं,
या मवाद बने या संडास की जगह पे पर रेक्टल रीजन में बहुत सारे फिस्टुलास बन जाएं जो कि एंडोस्कोपी से या दवाई से ठीक नहीं हो सकते, उन पेशेंट्स के लिए हम लोग एडवाइस करेंगे कि बिना देर किए सर्जरी का डिसीजन लें। इससे आपका स्टोमा बनता है और अगले स्टेज में कुछ महीनों के बाद आपका आंतड़ी को जोड़ दिया जाता है, जिससे आप अपना नॉर्मल जीवन आगे जी सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की दवाइयाँ बिना डॉक्टर के एडवाइस के बंद ना करें और डोज का बढ़ना कम होना एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन के एडवाइस के हिसाब से होने चाहिए। बहुत ज़्यादा बार देखा गया है कि पेशेंट्स अपने मन से दवाइयाँ बंद करते हैं। उन दवाइयों का बंद करना या तो उनको ऐसा लगता है कि हम ठीक हो गए हैं तो हम दवाई बंद कर सकते हैं, या उनके साइड इफ़ेक्ट्स, और इंडिया में सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट इशू, क्योंकि हर महीने दवाइयों का कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बर्डन होता है, तो इसकी वजह से पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग उनको किसी न किसी ट्रस्ट से, किसी न किसी जेनेरिक दवाई से सहायता करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह से अब अपने हिसाब से दवाई बंद ना करें।